This was the first public and the written prophecy about Elijah, that he went and prophesied to Ahab saying, until I tell you, there will be no rain or dew in Israel. और देखिए, हम नहीं जानते कि इससे पहले एलिया ने कोई भविष्यवाणी की थी या नहीं की थी, लेकिन पब्लिकली लोगों के सामने अगर उसकी सेवकाई का पहला भाग अगर कहीं लिखा है तो इस बात से शुरू होता है. And immediately after that, Elijah had to be hidden. और तुरंत उसके बाद एलिया को जाकर छिपना पड़ा. And in that season of hiding, God taught him a lot of things. और उस छुपे हुए समय में परमेश्वर ने उसको बहुत सारी बातें सिखाई. Because those things are recorded, those things are mentioned in scripture. और जो बातें परमेश्वर ने उसको सिखाई वो बातें दर्ज की गई हैं. The transformation that Elijah experienced in his mind, in his heart during that season is recorded. और जिस बदलाव का अनुभव एलिया ने उस समय में किया, उस दौरान किया, उन बातों को दर्ज किया गया है. And now God is telling him, और अब परमेश्वर उससे कह रहे हैं, now you don't have to give a prophetic word. तुझे जो है अब जाकर कोई नबूवत का शब्द नहीं देना है. Now you don't have to do another miracle. तुझे अब जाकर कोई चमत्कार नहीं करना है. Now you just have to go and present yourself to Ahab. तुझे अब जाकर अपने आप को केवल आहाब के सामने प्रस्तुत करना है. And just by you showing yourself to Ahab, something is going to shift over the heavens, over the nation. और जब तू जाकर अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करेगा, स्वर्ग में कुछ स्थापित किया जाएगा, कुछ चीजें होंगी. And as a result of you standing before Ahab, rain is going to come down from और heaven. क्योंकि तू जाकर आहाब के सामने खड़ा होगा, उसके फल स्वरूप ये होगा कि बरसात स्वर्ग से मुक्त की जाएगी. I don't know what you have been going through as a person, as a family, or as a church, but the Lord is asking some of you to come out of your hiding season and present yourself before your Ahab. और मैं नहीं जानता कि आप में से कौन व्यक्ति किस हालात से, परिस्थिति से होकर गुजर रहा है, आप कहां छिपे हुए हैं, मगर परमेश्वर आज की सुबह आपसे कह रहा है कि आपको अपने छुपे हुए स्थान से बाहर आना है और अपने आप को आपके आहाब के सामने खड़ा करना है, प्रस्तुत करना है. See, being in hiding was not wrong for Elijah. That was the season appointed by God for him to be hidden. एलिया के लिए जब वो छिपा हुआ था कोई बात गलत नहीं थी, क्योंकि वो मौसम उसके लिए तय किया गया था परमेश्वर के द्वारा कि वो उस दौरान छुपा हुआ रहे. And in that season of hiding, God always teaches us something or the other. और जब हम छुपे हुए रहते हैं, उस मौसम में होते हैं, परमेश्वर हमेशा हमें कुछ सिखाते हैं. He transforms our character. वो हमारे चरित्र में बदलाव लेकर आते हैं. He transforms our relationships. वो हमारे रिश्तों में बदलाव लेकर आते हैं. He breaks our ego. वो हमारे अहम को तोड़ते हैं. For Elijah, he had to be fed by a raven and a widow. और एलिया के लिए उसका अहम कैसे टूटा? एक कौवे के मुंह से उसको खाना खाना पड़ा, एक विधवा के हाथ से उसको खाना खाना पड़ा. In fact, the widow was not even an Israelite. और वो विधवा जो थी वो इजरायली भी नहीं थी. That is the woman who took care of Elijah during the drought. और उस जो है सूखे काल के समय में उस विधवा ने एलिया को पूरे सूखे के समय खिलाया. All this while Elijah was fed by the harvest that came out of his land, but all of a sudden he had to depend on someone else for his food and his drinks. अब तक ऐसा हो रहा था कि एलिया की अपनी जमीन पे से जो उपज पैदा होती थी उसमें से एलिया की जरूरतें पूरी होती थी, लेकिन अब उसके खाने के लिए, उसके पीने के लिए उसे किसी और पे निर्भर होना पड़ रहा है. This Elijah that God is speaking to in 1 Kings chapter 18 verse 1 is a different Elijah from the one who prophesied in chapter 17 verse 1. देखिए, ये 18वें अध्याय का जो एलिया है ना, ये 17वें अध्याय के एलिया से अलग है. ये एक अलग ही व्यक्ति है. This is a man who has gone through a process that God worked on him and that he allowed God to work on him. और ये एक ऐसा व्यक्ति है जो एक ऐसे प्रक्रिया से होकर गुजरा है जहां परमेश्वर ने उसके जीवन में काम किया है. You know, some of us, we
go into the hiding season, but we waste that season of hiding. देखिए, हम में से कई लोग जो है ऐसे छुपने के समय से होकर गुजरते हैं, मगर हम उस मौसम को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं. We go into seasons where we have lack and then God provides from some ways, but we come out of those seasons more bitter than how we went into it before. हम ऐसे समयों से होकर गुजरते हैं जहां हमारे जीवन में कमी होती है, लेकिन परमेश्वर उस कमी के बीच में जरूरतों को पूरा करता है. लेकिन उस मौसम से जब हम बाहर आते हैं, कृतज्ञता या धन्यवादित होने से ज्यादा हमारे अंदर कड़वापन होता है. The transformation of character did not happen. क्यों? क्योंकि हमारे चरित्र के अंदर जो बदलाव होना था वो नहीं हुआ. See, the same Ruth and Orpah, they both were in the same house, who were being accountable to the same woman of God. One woman turned out bitter, the other woman turned out faithful. देखिए, एक ही घर में दो स्त्रियां थी जो एक ही परमेश्वर की दासी थी, उसके अधीनता में जी रही थी. रूथ और ऑर्फा जो है नेओमी के अधीनता में थी, लेकिन दोनों के चरित्र में फर्क था. एक धन्यवादित थी, दूसरे कड़वेपन से भरी हुई थी. So my question to you, church, is: are you ready for the showing forth that God is about to do in your life? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कलीसिया कि क्या आप तैयार हैं कि परमेश्वर जो है आपको प्रस्तुत करना चाहता है, आपको दिखाना चाहता है? क्या आप उस बात के लिए तैयार हैं? Now this time God is not even looking for a word that comes out of your mouth. God is just looking to show you off in front of people. और आज परमेश्वर जो है इस बार आपके मुंह से निकलने वाले शब्दों पर भी निर्भर नहीं है. वो नहीं चाहता कि आप कुछ बोले, वो केवल आपको दिखाना चाहता है. See, everything that Elijah did in chapter 18, that was what he wanted to do. देखियो, एलिया जो 18वें अध्याय में जो एलिया ने किया, वो सब परमेश्वर जो करना चाहता था वही था. That was what he wanted to जो do. वो करना चाहता था, सर माफ कीजिए, जो वो स्वयं करना चाहता था वो था. That was what he wanted to do to show off God's glory. वो दिखाना चाहता था कि परमेश्वर की महिमा कैसी है. But what was the word God gave him? मगर परमेश्वर ने उसको क्या वचन दिया था? Did he say that you have to go through a whole process and only then I will send rain? क्या उसने कहा, परमेश्वर ने उसे कहा कि तुझको ये पूरा तामझाम करना पड़ेगा, तब जाके मैं बारिश भेजूंगा? What did God say? परमेश्वर ने क्या कहा उससे? That you just go and show yourself to Elijah and I will send, you just go and show yourself to Ahab and I will send rain. कि तू जा अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत कर और मैं बारिश भेजूंगा. In the process, Elijah said, I need to get rid of these false prophets and this Jezebel and all these other guys. That's why he made the process a little longer. But all that God wanted him to do was to just go and stand before Ahab, and that revelation, because this man that was standing before Ahab was different, and that revelation was enough to break open heaven's doors over the nation. एलिया इन सारी बातों में ये करना चाहता था कि जो बाल के जो भविष्यवक्ता है वो उनको वहां से खत्म कर देना चाहता था, उसकी वेदियों को निकाल देना चाहता था. इसके लिए प्रक्रिया थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन परमेश्वर ने केवल इतना चाहा था कि वो जाकर अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करे. This morning I'm praying that your true identity will come forth. और आज की सुबह मेरी प्रार्थना यह है कि मसीह में आपकी जो पहचान है वो सामने आने पाए. That the true anointing upon your life will show forth. आपके जीवन के ऊपर जो सच्चा अभिषेक है वो निखर के बाहर आने पाए. The true bravery and courage that you are filled with, that it will come forth. आपके अंदर की असल हिम्मत, आपके अंदर का असल धाड़स जो है वो निकल के बाहर आने पाए. No more will this church, no more will anybody in this church be in bondage to fear. और इस कलीसिया का कोई भी व्यक्ति इसके आगे कभी भी भय के अधीनता में नहीं रहेगा. In Jesus' name I break that bondage of fear. और आज से यीशु मसीह के नाम में वो भय का जो बंधन है उसको मैं तोड़ता हूं यीशु मसीह के नाम में. I break that bondage of feeling worried about what people will think. और लोग क्या सोचेंगे, इस बात की चिंता जो है वो चिंता आपके जीवन में नजर नहीं आने पाएगी. There is a level of confidence that comes from knowing who your God is and what your God is speaking about you, that you don't mind standing before any Ahab. और परमेश्वर को आप जानते हैं और अपने परमेश्वर को जानने के कारण जो आत्मविश्वास होता है वो आपके अंदर नजर आएगा और आप किसी भी अहाब के सामने खड़े रहने से डरेंगे नहीं. Come on, prophesy to yourself, show yourself to Ahab. Come on, अपने Show आप से yourself कहो to कि Ahab. अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करो. Show yourself to Ahab. अपने आप को अहाब के सामने प्रस्तुत करो. Stand before your Ahab. अपने अहाब के सामने खड़े रहो.
See, you should understand, Ahab is not the enemy. आपको ये जानना जरूरी है, समझना चाहिए कि अहाब आपका दुश्मन नहीं है। Ahab, in this context, is the man who single-handedly rules the nation. और अहाब, अगर हम इस कहानी को ध्यान से देखें तो वो एक ऐसा व्यक्ति है जो पूरे राष्ट्र पर अकेला राज कर रहा है। And there are different forces that are influencing Ahab. और अलग अलग ताकतें हैं जो अहाब के ऊपर जो है नियंत्रण कर रही है। And there was certain seasons of Ahab's life when he understood the sovereignty of God and he in fact submitted to God's will. और अहाब के जीवन में ऐसा भी भाग था जहां अहाब ने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने को समझा और अपने आप को उसने परमेश्वर के इच्छा के अधीन भी किया था। He said, all that I am and all that I have will belong to you, God. अहाब ने एक समय कहा था परमेश्वर से कि प्रभु, जो सब कुछ मैं हूं और जो सब कुछ मेरा है सब तेरा ही तो है। This is a man who could be influenced. ये एक ऐसा व्यक्ति था जो आसानी से भरमाया जा सकता था। But the thing is, there was nobody who was taking up the place of influencing him in the correct way. लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति नहीं था जो उस स्थान में खड़ा रहे कि सही रीति से उसके ऊपर असर करे। Can I talk to you about another guy in this story? मैं इस कहानी के अंदर एक और व्यक्ति है, उसके विषय में आपसे बात करता हूं। His name was Obadiah. उसका नाम था ओबदाया। Everybody say Obadiah. सब कहो ओबदाया। One more time, Obadiah. ओबदाया। This man is so good because during this season of famine, he took care of God's servants in the nation. और ओबदाया इस कहानी में जरूरी क्यों है? क्योंकि जब सब जगह अकाल पड़ा था तब ओबदाया ने परमेश्वर के दासों का देखभाल किया था। During the season when Jezebel was hunting God's servants, Obadiah, he protected God's servants and made sure that they are well fed. और जब इस मौसम में जेजबेल परमेश्वर के दासों को ढूंढ रही थी, मार रही थी, तब ओबदाया ने परमेश्वर के दासों को जो है एक गुफा में छुपा कर रखा, उनके खाने पीने का बंदोबस्त किया। Now Obadiah lived in the same palace that Ahab lived. ओबदाया भी उसी महल में रहता था जहां अहाब रहता था। Obadiah had direct access to Ahab. और ओबदाया जो था वो सीधे संपर्क में था अहाब के। And yet, whatever he did it in hiding. लेकिन जो कुछ ओबदाया ने परमेश्वर के दासों के लिए किया, उसने छिपके और छिपा के किया। And there was another woman who was living in the same palace. और उसी महल में एक और स्त्री रहती थी। Her name was Jezebel. उसका नाम जेजबेल था। You know what Jezebel used to do? आपको पता है जेजबेल क्या करती थी? The Bible says there were prophets of Baal that she used to feed. और जेजबेल जो है बाल के जो भविष्यवक्ता है उनको खिलाया करती थी। Just like Obadiah used to feed the prophets of God, here was a Jezebel who was feeding the prophets of Baal. जैसे ओबदाया परमेश्वर के दासों को खिलाया करता था, जेजबेल जो है वो बाल के भविष्यवक्ताओं को खिलाया करती थी। You know what was the difference between Jezebel and Obadiah? लेकिन इन दोनों में फर्क क्या था पता है आपको? Obadiah was too afraid to go and confront Ahab. और ओबदाया जो है उसके अंदर भय था, वो जाकर अहाब से सीधा सीधा बात नहीं कर रहा था। But Jezebel, she gave food to the prophets of Baal right on her table. और जेजबेल ने जो है पूरे बाल के जो भविष्यवक्ता थे उनको अपने मेज पर बिठाकर खुल्लम खुल्ला सबके सामने खाना खिलाया। He was too, this Obadiah, as much as he did a lot of good work, he was too afraid to go and confront Ahab. और ओबदाया जो है भले ही उसने कितना ही अच्छा काम किया, लेकिन उसके अंदर भय था और वो जाकर कभी भी अहाब से बात नहीं कर सका इस बात में। You will see even in this particular text when Obadiah meets the prophet Elijah, and Elijah says, why don't you bring Ahab to come and meet me? Obadiah is like, no, I don't want to take that risk. और अगर आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे, जब एलिया ओबदाया से मिलता है और कहता है कि तू सुन, जाकर तो अहाब से कह कि मैं आया हूं और उससे कह कि मुझसे आकर मिले, वो कहता है ना ना मैं नहीं करूंगा, ये इसमें बड़ा जोखिम का काम है। Here is God who has given an assignment to Elijah saying, go and show yourself to Ahab.
यहाँ पर परमेश्वर ने आहाब को एक काम दिया कि वो जाए और अपने आप को आहाब के सामने प्रस्तुत करे। And yet, Elijah doesn't have direct access into the palace. Elijah knows Obadiah and Obadiah knows the king Ahab. और एलिया जो है उसको सीधा अंदर महल के अंदर जाने का रास्ता नहीं था, वो ओबदाया को जानता था और ओबदाया के द्वारा ही वो आहाब के सामने जा सकता था। And here is Obadiah who was placed by God in the palace, and he is standing as a hindrance to Elijah showing himself to the king of the nation. और ओबदाया जिसके पास परमेश्वर के पास जाने का सीधा मार्ग है, सीधा दरवाजा है, वो महल में होने के बावजूद भी एलिया के रास्ते का जो है रुकावट बन के खड़ा हुआ है। What do I say about Obadiah? मैं ओबदाया के विषय में अब क्या कहूं? Here is a man who had the capacity to influence King Ahab just like Jezebel was influencing King Ahab. यहां ओबदाया नाम का व्यक्ति है जिसके अंदर ये क्षमता है कि वो राजा आहाब के ऊपर वैसा ही असर करे जैसा जेजबेल कर रही है। And yet, because of his fear, he never showed himself to Ahab. लेकिन उसके अंदर के भय के कारण उसने कभी भी अपने आप को जाके आहाब के सामने प्रस्तुत नहीं किया। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he was just a manager. वो सिर्फ एक मैनेजर के समान खड़ा हुआ। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he was only an executive assistant. वो केवल एक असिस्टेंट के कैपेसिटी में खड़ा हुआ। When he stood before Ahab, जब वो आहाब के सामने खड़ा हुआ, he only became a general in the army. वो केवल सेना में एक सेनापति के समान खड़ा हुआ। He never took on the role of the man of God that he was. और उसने प्रभु का दास होने का जो उसका स्थान है, वो स्थान कभी भी नहीं लिया। He never took on the role as the man that is supposed to be feeding and taking care of the prophets of God. और उसने कभी भी अपना वो जो स्थान है जहां पर उसको परमेश्वर ने नियुक्त किया था कि परमेश्वर के लोगों को वो संभाले, खिलाए, उसे खुले तौर पर अपनाया नहीं। Who am I talking to this morning? आज की सुबह मैं किससे बात कर रहा हूं? I'm talking to a group of people whom the Lord is asking you to show yourself to और Ahab. आज मैं ऐसे लोगों से बात कर रहा हूं जिनसे परमेश्वर ये कह रहा है कि तुम्हें अपने आप को राजा आहाब के सामने प्रस्तुत करना है। You know that this Obadiah could have become the Mordecai of that palace. और आप जानते हैं कि ये जो ओबदाया है उस महल में मुर्दकाय के समान हो सकता था जैसा मुर्दकाय एस्तर के लिए था। This Obadiah could have been the Daniel of this palace. और ये जो ओबदाया है इस महल का दानियल बन सकता था। You know, I mean, come on. If we sit with Obadiah, we'll feel sad for him. We'll feel bad for him because he was surrounded by a Jezebel. He was surrounded by an Ahab. और अगर आप ओबदाया के साथ बैठकर उससे बातें करोगे तो शायद आपको उसके ऊपर तरस आएगा कि ये कितने बुरे परिस्थिति में है, इसके चारों ओर कौन है, और इसके चारों ओर आहाब है, जेजबेल है, बुरा लगेगा आपको उसके But लिए। here is a Daniel who served with Nebuchadnezzar. लेकिन यहाँ हम डैनियल को भी देखते हैं जिसका राजा नेबुकदनेस्सर था। Who is more fierce and more ferocious? अब मुझे बताओ आहाब में और नेबुकदनेस्सर में सबसे ज्यादा डरावना कौन है? Come on, any Bible readers in this house? किसने बाइबल पढ़ा है? कौन ज्यादा डरावना है? Who did more worse things? किसने और ज्यादा बदतर चीजें करी हैं? And here is a Daniel who would stand up in the court of Nebuchadnezzar and say, no, this is what my God says, and this is the right way to do things, and this is how I will serve God. And God stands by Daniel and proves himself strong. और नेबुकदनेस्सर के महल में खड़े होने के बावजूद दानियल कहता है कि ना, चीजों को करने का सही तरीका ये है, परमेश्वर की मर्जी ये है और मैं इससे अलावा हट के कुछ नहीं करूंगा। और उस परिस्थिति में परमेश्वर दानियल के साथ खड़ा रहता है। See, today when we look at it, we look at Daniel also as a prophet. देखिए आज जब हम दानियल की ओर देखते हैं तो हम दानियल को भी एक भविष्यवक्ता की तरह देखते हैं। But back in those days, Daniel was not a prophet. लेकिन उन दिनों में दानियल कोई भविष्यवक्ता नहीं था। He was a secular businessman, politician in fact. वो एक पॉलिटिशियन था।
Today we read the book of Daniel and we say, wow, what revelation, this has to be a prophet. और आज हम उसकी पुस्तक को पढ़ते हैं दानियल की, और हम कहते हैं क्या प्रकाशन इसको मिला है, ये जरूर कोई भविष्यवक्ता है. But back in the day, he was just a politician who was serving the will of his wicked master. लेकिन उसके दिनों में जब दानियल जिंदा था, वो किसी और राष्ट्र में एक बहुत ही जुल्मी राजा के नीचे एक पॉलिटिशियन की हैसियत से काम कर रहा था. His master was a dictator. उसका जो राजा था वो एक शासक था. He didn't fear God. वो परमेश्वर का भय नहीं मानता था. He didn't submit to God. वो परमेश्वर के अधीन नहीं चलता था. He was dangerous. वो बहुत ही खतरनाक था. One word from his mouth and Daniel is burned to ashes. और उसके मुंह से निकलने वाला एक शब्द से ऐसा हो सकता था कि दानियल को जलाकर राख कर दिया जाता. And yet when Daniel stood before Nebuchadnezzar, he didn't stand as the manager that he was. He stood as the man of God that he was. लेकिन जब दानियल नेबुकदनेस्सर के सामने खड़ा हुआ, वो मैनेजर की हैसियत से नहीं खड़ा हुआ, वो परमेश्वर के दास की हैसियत से खड़ा हुआ. See, Daniel himself still needed to depend on the prophets of his day. देखिए, दानियल को भी उसके दिनों में जो भविष्यवक्ता परमेश्वर के जिंदा थे, उनके ऊपर निर्भर होना पड़ा था. He would spend time reading the prophecies of Jeremiah, the prophecies of Ezekiel during the days. और दानियल ने समय बिताया, पढ़ा, अध्ययन किया. उसने यिर्मयाह के जो भविष्यवाणियां थी, एजेकियल की जो भविष्यवाणियां थी, उनको पढ़ा, उनके ऊपर मनन किया. But here he's saying, I'm not going to, outsource the job of being a man of God to the prophets. I'm going to read, I'm going to understand what God is saying, and I'm going to be the man of God in the palace. और वो कहता है कि देखो, भले ही मैं यहाँ एक पॉलिटिशियन हूँ, मैनेजर हूँ, मगर मैं परमेश्वर के दास होने का जो ओहदा मुझे दिया गया है, वो मौका मैं किसी और को नहीं दूंगा. मैं मेरे राजा के सामने परमेश्वर के दास की हैसियत से खड़ा रहूंगा. Look at your neighbor and say, go show yourself to Ahab. अपने पड़ोसी को देखकर कहो, जाओ अपने आप को आहाब को दिखाओ. You cannot be in hiding anymore. आप छुप के नहीं रह सकते हैं. You cannot be silent anymore. तुम अब शांत नहीं रह सकते हो. You cannot be quiet anymore. आप अब खामोश नहीं रह सकते हो. If I die, I die. अगर मैं मर जाऊं तो मर जाऊं. If I perish, I perish. अगर मैं मर गया तो भी ठीक है. If I have to give up my job for the sake, it's okay. अगर मुझे इस बात के लिए अपनी नौकरी छोड़ देनी पड़े तो भी ठीक है. But I'm going to show myself to Ahab. लेकिन मैं अपने आप को आहाब के सामने लेकर जाऊंगा. Hey, I hope you were blessed. Do share some love by leaving a comment and liking the video. And don't forget to subscribe. To share this video with your beloved. God bless.